एक बार भगवान शिव देवराज इंद्र पर क्रोधित हुए थे, और जब देवराज इंद्र ने जब क्रोधित हुए तो इतना तेज तीसरा नेत्र खोल दिया। देवराज इंद्र स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे भगवान शिव की, चरणों में गिर गए तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा कि हे देवेंद्र, तुमने मेरी स्तुति किया है, क्षमा मांगी है, इसलिए हम शरणागत का कभी त्याग नहीं करते। जाओ, तुम अभय हो जाओ। पर ये तेज मेरा कहां जाए जो तीसरा नेत्र खुला है। तो भगवान शिव ने उस तीसरे नेत्र के दिव्य तेज को हाथ में लिया और समुद्र में फेंक दिया। वह तेज समुद्र के जल को कंपायमान करने लगा। क्षिप्ते सुतेजसी ब्रह्मन भाल नेत्र समुद्र भवे, लवणांभस किम तातो भवत तत्र वदांसु तत्। अब जो शिव जी के द्वारा क्षार समुद्र में फेंक दिए जाने वाला वह है तेज, हे तात बताइए कि फिर कहां गया, उसे किसने धारण किया। तब सनत कुमार जी कहते हैं, शृणुतात महाप्राज्ञ शिवलीला महाद्भुताम, यच्छ्रुत्वा श्रद्धया भक्तो योगिनाम गतिमाप्नुयात्। तब सनत कुमारों ने कहा कि हे तात, अब आप भगवान शिव की लीला को सुनिए, उनकी लीलाओं को, जिन जिन अद्भुत लीलाओं को प्रभु ने किया है। शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो खारे समुद्र में फेंक दिया गया था, शीघ्र ही बालक रूप में हो गया। शिव जी का वो तीसरा नेत्र जो फेंका गया था तेज, वह बालक के रूप में हो गया। इतना बलशाली हो गया कि सभी लोगों को डराने वाला हो गया, और बड़े जोर से वो बालक तेज वह बालक का रूप धारण किए हुए रोने लगा। उसके रोने से पूरी पृथ्वी कंपायमान हो गई, सभी लोग भयभीत हो गए, समस्त लोकपाल चिंतातुर हो गए, और मुनियों के सहित व्याकुल होकर के ब्रह्मा को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति सारे देवता करते हैं। लोकाधीश सुराधीश भयम नः समुपस्थितम, तन्नाशय महायोगिन जातोयम अद्भुतो रवा। ब्रह्मा जी से देवता लोग स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी की स्तुति देवताओं ने किया तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, समुद्र के किनारे गए हो, सभी लोगों के पितामह ब्रह्मा जो ही वहां आए त्यों ही उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। देवताओं का ताप दूर करने के लिए जब ब्रह्मा जी आए तो समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। बड़ा दिव्य बालक था। समुद्र ने उस बालक को, पहले तो ब्रह्मा जी ने उस बालक को प्रणाम किया और विस्मय होकर के बड़ी देर तक देखते रहे और कहा, हे जलाशय, शीघ्र बताओ कि यह अद्भुत बालक किसका पुत्र है। तब समुद्र ने कहा, भो भो ब्राह्मण मया प्राप्तो बालकोयम जानता, प्रभवम सिंधु गंगायाम कस्मात् सर्वलोकपो। समुद्र कहता है कि सर्वलोक स्वामिन, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है और मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। आप तो इसका जात कर्म संस्कार करिए। जैसे ही इस प्रकार से बालक के विषय में ब्रह्मा जी से कहा समुद्र, तो ब्रह्मा जी महाराज उसका जात कर्म संस्कार करने लगे। और जैसे समुद्र ब्रह्मा जी से इस बात को कह रहा था कि आप इस बालक का जात कर्म संस्कार करिए,
उसी समय तभी बालक ने ब्रह्मा का कंठ पकड़ लिया और ब्रह्मा जी गला छुड़ाने का बारंबार प्रयास कर रहे थे। वह बालक ब्रह्मा जी के गले को छोड़ नहीं रहा था। इतना तेज से गला दबाया कि ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू निकल पड़ा। नेत्राभ्याम विधृतम यस्मात् दनेनैव जलम ममो तस्मात् जलंधरेति हो ख्यातो नामना भवद्वसौ। जब ब्रह्मा जी के नेत्र से जल टपक गया, आंसू टपक गया एक बूंद, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातकोक्त फल विचार लिया। हमने इसकी कुंडली देख ली। इसने मेरे नेत्रों के निकले हुए जल को धारण किया है, इसलिए इसका नाम होगा जलंधर। मेरे नेत्रों के जल को इसने धारण किया है, इसलिए इसका नाम होगा जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। बड़ा शस्त्र पराक्रमी होगा, बड़ा वीर होगा। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा तथा विष्णु को भी जीतने वाला होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज ने कहा। तब सनत कुमार कहते हैं, इत्युक्त्वा शुक्रमाहूय राज्येतं चाभ्यसेचयन् आमंत्र सरितां नाथं ब्रह्मांतर ध्यान मनुगा। कहते हैं कि सनत कुमार जी ऐसा कह करके देवगुरु शुक्र को बुला करके ब्रह्मा जी ने उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त करवाया और समुद्र से आज्ञा लेकर के अंतर ध्यान हो गए। उनके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर के प्रसन्नता से अपने घर चला गया। इसके बाद सागर ने महान असुर कालनेम को बुला करके उसकी वृंदा नामक पुत्री से उस बालक का ब्याह करा दिया। जलंधराय वीराय सगर प्रभवाय च ददौ ब्रह्म विधानेनो स्वसुताम प्राणवल्लभा। और जब जलंधर का और कालनेम की पुत्री वृंदा का ब्याह हुआ